Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Edward II written by Christopher Marlowe, Act 1, Scene 4, Part 3. Part 1 and Part 2 already explained है. आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके सुन लीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आया और नहीं. और प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and please press the bell icon to get instant notifications of all my videos. So now let's begin. Act 1 Scene 4 Part 3 Queen Isabella. Queen Isabella इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सैड है. इतनी ज़्यादा वो सैड है क्योंकि वो विश करती हैं कि उनकी शादी के दिन उन्हें कुछ हो जाता है, क्योंकि ये जो टाइम है उनके लिए वो बहुत ही डिस्ट्रेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है. वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे. तो यहाँ पे वो कहती हैं क्वीन इज़ाबेला, उनकी बहुत ही फेमस सोलिलोकी है. वो कहती ओ मिजरेबल एंड डिस्ट्रेस क्वीन. वो अपने आप को कहती कि मैं कितनी मिजरेबल और कितनी डिस्ट्रेस, कितनी अनहैप्पी क्वीन हूँ मैं. वुड व्हेन आई लेफ्ट. अब वो मिसाल तो वो कंपेयर कर रही हैं कि जब मैं वुड व्हेन आई लेफ्ट स्वीट फ्रांस एंड वॉज इम्बार्क्ड, मतलब जब मैं फ्रांस को छोड़ी, वो फ्रांस से आई हैं, और वह इम्बार्क्ड मतलब जब मैं शिप में बैठी सेल करने के लिए, मतलब फ्रांस से इंग्लैंड आने के लिए. द चार्मिंग सर्स वॉकिंग ऑन द वीव्स. जो सर्स है, जो ग्रीक एक हीरोइक है, एक, ठीक है, तो वो कह रही है, उनको वो कह रही है कि काश वो मुझे ट्रांसफॉर्म कर देती मेरा शेप को. हैड चेंज माई शेप. वो कह रही काश मेरा शेप को ही वो ट्रांसफॉर्म कर देती, मतलब मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, तब मुझे ये दिन में ही नहीं दिखना पड़ता. वो दूसरा कहती हैं और एट द मैरिज डे, अपने शादी के दिन. वो लोग एक शराब, मतलब वो कप ऑफ हाइमेन, मतलब जिसको कहते हैं, वो लोग वाइन पीती हैं. कप ऑफ हाइमेन हैड बीन फुल ऑफ पॉइजन. वो जो कप है, जो वो वाइन का जो कप है, वो विश कर रही कि काश वो फुल ऑफ पॉइजन होता तो उसको पी के वो मर जाती, ठीक है. या वो विश कर रही है विद दोज आर्म्स दैट ट्वाइंड अबाउट माई नेक आई हैड, मतलब जो जब किंग एडवर्ड ने, उनके हस्बैंड ने उनके नेक पे अपने ऊपर अपना हाथ रखा, तो वो दुआ कर रही कि काश वो हाथ उनके लिए फंदा बन जाता और उनका आई हैड बिन स्टिफल्ड एंड नॉट लिव टू सी, मैं मर जाती, मतलब मेरा फंदा बन जाता वो और मैं घुट के वो मर जाती उसी हाथ से, ताकि मैं ज़िंदा नहीं रहती. नॉट लिव टू सी द किंग माई लॉर्ड दस टू अबैंडन मी. मैं ज़िंदा ही नहीं रहती ये देखने के लिए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया. ये दिन देखने से पहले काश मुझे ये हो जाता. लाइक फ्रैंटिक जूनो विल आई फिल द अर्थ. वो कह रही है लाइक फ्रैंटिक जूनो, मतलब ग्रीफ स्टिकन. जो जूनो है, जो वाइफ है जुपिटर की, ठीक है, उनका भी यही हाल था. इसीलिए गैवेस्टन जो है ये गैनमेड से ही आया, क्योंकि जो जुपिटर है वो गैनमेड से बहुत ज़्यादा अफेक्शनेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ऐसे ही. और जब गैनमेड को लेके जाया जा रहा था तो जुपिटर बहुत ही ज़्यादा, मतलब परेशान हो गए थे. तो वही वो कह रही हैं कि वाइफ जो थी जुपिटर की, उनका नाम था जूनो, जिस तरह वो गमज़दा थी, वो कह रही हैं आई विल फिल द अर्थ विद गैसली मर्मर्स ऑफ माई साइज एंड क्राइज. मैं जो पूरी अर्थ को मैं सिर्फ रोऊंगी, तड़पूंगी, तो मेरे आवाज़ें जो है रोने की, तड़पने की, सिर्फ यही सुनाई देगा यहाँ पे और कुछ भी नहीं. फॉर नेवर डोटेड जोव ऑन गैनमेड सच मच एज ही. जितना जुपिटर ने जितना गैनमेड को प्यार नहीं किया होगा, सो मच एज ही, मतलब एडवर्ड जो है ऑन कर्स्ड गैवेस्टन. कर्स्ट वो कहती हैं, वो उससे इतना प्यार करते हैं. ओके, कर्स्ट क्योंकि वो कर्स्ट हो जाए वो, ओके. बट दैट विल मोर एग्जैस्परेट हिज रॉथ. अगर मैं ऐसे गम दिखाती रहूँगी, रोती रहूँगी, परेशान होती रहूँ, इससे उनके लिए प्यार नहीं आएगा मेरे दिल में. वो ये चीज़ उनको और, मतलब गुस्सा दिलाएगा मेरा. आई मस्ट एंट्रीट हिम. तो वो खुद को कहती है कि मुझे जो है अब एंट्रीट हिम, मतलब मुझे उनकी जो बात है वो सुननी चाहिए. आई मस्ट स्पीक हिम फेयर, और मैं वही करूं जो वो चाहते हैं. ओके, एंड बी अ मीन्स, और मैं ज़रिया बनूं टू कॉल होम गैवेस्टन, और ताकि मैं ज़रिया बनूं गैवेस्टन को वापस लाने का. क्यों? क्योंकि एडवर्ड कहते हैं अगर जब तक गैवेस्टन वापस नहीं आएगा मैं तुम्हें कोर्ट में, मतलब मेरे इसमें नहीं देखना चाहता, तुम बाहर रहो. एक तरह का उनको वो घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके पूरे कोर्ट से वो बाहर निकाल देते हैं उनको. एंड येट ही विल एवर डोट ऑन गैवेस्टन. वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड तो गैवेस्टन से ही मतलब अटैच्ड होंगे,
एंड सो एम आई फॉर एवर मिजरेबल, और मैं हमेशा की तरह वही दुख में रहूँगी, मिजरेबल रहूँगी, क्योंकि गैवेस्टन रहते हैं तो मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करते, देखते नहीं हैं मुझे, देखना तक पसंद नहीं करते हैं। वो कहती है इससे पहले कि फ्राउन करते हैं मुझे। री एंटर लैंकेस्टर, वॉरविक, पेम्ब्रोक, द एल्डर मॉर्टिमर एंड यंगर मॉर्टिमर। अब इस सीन में वो लोग आते हैं। अब यहाँ पे ये सीन जो है कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह क्वीन इज़ाबेला जो है सबको रिक्वेस्ट करती हैं और फिर अल्टीमेटली वो सबको मना लेती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी आपको देखना, और इनका कौन मदद करता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लैंकेस्टर कहते हैं लुक, अब वो देखते हैं क्वीन को, बोलते हैं लुक वेयर द सिस्टर ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, उनके जो भाई हैं किंग हैं उनकी वो सिस्टर है, लुक सिट्स रिंगिंग ऑफ हर हैंड्स एंड बीट्स हर ब्रेस्ट, कैसे वो अपने हाथों को दबा रही हैं, अपने ब्रेस्ट को बीट कर रही हैं, मतलब कितने ज़्यादा वो दुखी हैं वो। वॉरविक, द किंग आई फियर हैथ इल ट्रीटेड हर, मुझे डर है, मुझे लगता है कि शायद किंग ने ही कुछ ज़रूर कुछ बुरा किया होगा उनके साथ, या कुछ बुरा कहा होगा उनको, इसीलिए वो इतना ज़्यादा दुखी हो रही हैं। पेम्ब्रोक, हार्ड इज़ द हार्ट, ये बात सही है, हार्ड है वो दिल, बहुत पत्थर होगा, दैट इंजर्स सच अ सेंट, क्योंकि वो एक सेंट की तरह, एक पायस है, बहुत ही नोबल माइंडेड है, वो बहुत ही ज़्यादा नेक है, तो वो दिल कितना सख्त होगा जो इतना नेक दिल इंसान को इतनी तकलीफ़ पहुंचा रहा है। यंगर मॉर्टिमर, आई नो इट इज़ लॉन्ग ऑफ गैवेस्टन शी वीप्स, आप वो ये बात सही कहती हैं कि वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि किंग जो है वो गैवेस्टन के लिए रो रहे हैं। एल्डर मॉर्टिमर, वाई ही इज़ गॉन, पर गैवेस्टन तो जा चुके, अब किस बात करो ना, अब तो खुश होना चाहिए। यंगर मॉर्टिमर, मैडम, अब वो जाके पूछते हैं हाउ फेयर्स योर ग्रेस, क्या हुआ मैम, आप क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हैं, क्यों इतनी ज़्यादा दुखी हैं। और देखिए हमेशा यंगर मॉर्टिमर ही और क्वीन इज़ाबेला का कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होता है आपस में, तो आगे में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। क्वीन इज़ाबेला, आह मॉर्टिमर, वो भी कहती आह मॉर्टिमर, नाउ ब्रेक्स द किंग्स हेट फॉर, अब किंग का जो नफरत है वो मेरे लिए पूरा भर गया, वो एकदम उभर के बाहर आया है। एंड ही कन्फेसेस दैट ही लव्स मी नॉट, और मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ये बात वो एडमिट कर दी हैं। यंगर मॉर्टिमर, क्राई क्विटेंस, मतलब इसका कहना है कि जो उन्होंने किया आपके साथ, आप भी उनके साथ वैसे ही कीजिए। क्राई क्विटेंस मैडम, देन एंड लव नॉट हिम, तो आप भी उनको प्यार मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनको। क्वीन इज़ाबेला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपने हस्बैंड के लिए प्यार में, उनके बहुत ज़्यादा वो डीपली प्यार करती हैं उनको, बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशान रहती हैं, तो वो कहती हैं कि क्वीन इज़ाबेला, नो रैदर विल आई डाई 1000 डेथ्स, उनसे प्यार नहीं करने के लिए मैं ये दुआ करूँगी कि मुझे 1000 बार मेरी मौत हो जाए। एंड येट आई लव इन वेन, ही विल नेवर लव मी, मैं ये जानती हूँ कि मेरा ये प्यार करना सिर्फ मेरे लिए ही है, मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, फिर भी मैं उनसे हमेशा प्यार करूँगी, चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे। लैंकेस्टर कहते हैं फियर ये नॉट मैडम, अब आप डरिए मत मैडम, नाउ हिज मिनियंस गॉन, मतलब उनका जो फेवरेट है मिनियन जो गैवेस्टन, वो जा चुका है। हिज वैंटन ह्यूमर विल बी क्विकली लेफ्ट, और वो जो उनका जो इंक्लिनेशन है गैवेस्टन के लिए, जो उनका झुकाव है, जो प्यार है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वैंटन ह्यूमर के नाम वो कह रहे हैं, मतलब ह्यूमर मतलब एक तरह का मजाक वो कर रहे हैं। क्वीन इज़ाबेला, ओह नेवर लैंकेस्टर, ऐसा नहीं है, आई एम एन्जॉइंग टू स्यू अपॉन यू, मुझे बोला गया है, आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय द किंग, ठीक है, टू स्यू टू प्लीज़ यू ऑल फॉर ऑल हिज रिपेल, उसकी वापस आने के लिए मुझे बोला गया कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं या मनाऊं या कुछ भी करूं। दिस विल्स माय लॉर्ड, ये उनका कहना है कि उसकी बैनिशमेंट को मैं रोकूं, एंड दिस मस्ट आई परफॉर्म, और ये उन्होंने मुझे ड्यूटी दी है कि मुझे ये करना होगा, और एल्स बी बैनिश्ड फ्रॉम हिज हाइनेस प्रेजेंस, नहीं तो वो मुझे कभी अपने सामने देखना ही नहीं चाहते, मुझे कोर्ट में देखना ही नहीं चाहते हैं वो अपने दरबार में। तो ये उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ही ज़रिया बनूँ बैनिशमेंट को मतलब गैवेस्टन को वापस लाने की। लैंकेस्टर, फॉर हिज रिपेल मैडम, आप श्योर है कि आप उसके रिपेल के लिए आई हैं। ही कम्स नॉट बैक, वो लोग बोलते नहीं, वो तो नहीं आने वाला। अनलेस द सी कास्ट अप हिज शिपरेक बॉडी, सी मतलब अगर कुछ तूफ़ान आ जाए और वो शिप टूट जाए, जिस शिप से वो जा रहा है आइलैंड, और वो शिप टूट के वो मर जाए, और वो मरने के बाद उसकी बॉडी जो है अपने आप बहते 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 इंग्लैंड तक आ जाए, ये हो सकता है, अदरवाइज़ ज़िंदा तो वो यहाँ नहीं आ सकता। वॉरविक, एंड टू बिहोल्ड सो स्वीट अ साइट एज दैट, वो कह रहे हैं कि उसकी जो बॉडी है
डेड बॉडी एक स्वीट साइट होगी सबके लिए, मतलब एक देखने के लिए लोग खुश हो जाएंगे उसको देखने के बाद। देयर इज़ नन हियर बट वुड रन हिज हॉर्स टू डेथ, ऐसा कोई एक आदमी भी नहीं जिसको नहीं मारना चाहता, हर कोई उसको मारना चाहता है। यंगा मॉर्टिमर, क्योंकि वो बहुत परेशान किया इंग्लैंड के लोगों को, ठीक है। यंगा मॉर्टिमर, बट मैडम वुड यू हैव अस कॉल हिम होम, क्या आप चाहती हैं कि हम उसको घर वापस ले आएँ, आप सीरियस हैं? तो अब क्वीन इज़ाबेला कहती है ए मॉर्टिमर, यस मॉर्टिमर, फॉर टिल ही बी रिस्टोर्ड, जब तक वो नहीं आ जाता, द एंग्री किंग हैड बैनिश मी द कोर्ट, वो उन्होंने मुझे कोर्ट से निकाल दिया है। एंड देयरफॉर एज, आप देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कहती हैं यंगा मॉर्टिमर को, एज दाउ लव्स्ट एंड टेंडरस्ट मी, जिस तरह तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे टेंडर करते हो, मेरा केयर करते हो, बी दाउ माई एडवोकेट, तो तुम मेरा एडवोकेट बन जाओ, तुम मेरी हेल्प करो, तुम इन्हें समझाओ, अनटू दीज पेयर्स, और तुम मेरे तरफ से इनसे रिक्वेस्ट करो, इनको समझाओ। यहाँ पे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसी वजह से जो है आगे में आपको समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा ये सीन जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा आगे जाके। यंगा मॉर्टिमर कहते हैं, व्हाट वुड यू हैव मी प्लीड फॉर गैवेस्टन, आप मुझे गैवेस्टन को वापस लाने के लिए कह रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खिलाफ तो यंगा मॉर्टिमर ही हैं, तो इसीलिए वो कह रहा है एल्डर मॉर्टिमर, प्लीड फॉर हिम दैट विल आई एम रिजॉल्व्ड, वो कहता है मुझे, एल्डर मॉर्टिमर कहते हैं कोई कितना भी प्लीड करे, सपोर्ट करे, मैं तो उसे नहीं वापस लाने वाला, क्योंकि इतना मेहनत से उन्होंने उसको वापस भेजा है, बैनिश किया है, वो वापस उसको लाना इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम। तो लैंकेस्टर कहते हैं एंड सो एम आई, वो भी कहते हैं मैं भी नहीं चाहता कि वो वापस आए। माई लॉर्ड डिसवेड द क्वीन, तुम जाके डिसवेड करो, एल्डर लैंकेस्टर जो ये बात एल्डर मॉर्टिमर को कहते हैं, जाओ किंग क्वीन को समझाओ कि हमारे ऊपर ये प्रपोजल ना थोपे, हमें रिक्वेस्ट ना करें। क्वीन इज़ाबेला कहती है ओ लैंकेस्टर लेट हिम डिसवेड द किंग, तो जाओ मुझे मत डिसवेड करो, मुझे मत कहो कि मैं तुम्हें अपना माइंड को चेंज करूँ, जाके किंग का माइंड को चेंज करो। फॉर इट इज़ अगेंस्ट माई विल ही शुड रिटर्न, ये मेरे भी विल के खिलाफ है, मैं खुद भी नहीं चाहती कि गैवेस्टन वापस आए, पर मैं मजबूर हूँ। वॉरविक, देन स्पीक नॉट फॉर हिम, तो उसके बारे में मत बात कीजिए। लेट द पीजेंट गो, उसको यहाँ से जाने दीजिए। बहुत मुश्किल से, मतलब उनका कहने का मतलब है कि बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसको यहाँ से निकाला है। क्वीन इज़ाबेला, इट इज़ फॉर माई सेल्फ आई स्पीक एंड नॉट फॉर हिम, ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, उसके लिए नहीं कह रही हूँ मैं। तो पेम्ब्रोक कहते हैं नो स्पीकिंग विल प्रिवेल एंड देयरफॉर सीज, वो कहते हैं कोई भी आप कुछ भी कह दीजिए हम लोग नहीं मानेंगे, इसलिए स्टॉप करिए। सीज मतलब स्टॉप हो जाइए, हम लोग को प्लीड करना, हम लोग नहीं मानने वाले। यंगा मॉर्टिमर अब कहते हैं फेयर क्वीन, हमेशा फेयर क्वीन, स्वीट प्रिंस, वो कहती है स्वीट मॉर्टिमर, फेयर जेंटल क्वीन। ओके, तो ये सब जो लाइंस है ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिक्स आगे जाके इसी लाइंस पर कहते हैं कि there must be some reason, there must be something that is there between यंगा मॉर्टिमर एंड क्वीन इज़ाबेला, बट दैट इज़ नॉट, क्योंकि अभी तक सामने नहीं आया है बस। फेयर क्वीन फोर बे टू एंजल फॉर द फिश विच बीन कॉट स्ट्राइक्स हिम दैट टेक्स इट डेड, अब ये कह रहे हैं कि उस चीज़ से बचिए। फिश यहाँ पे लिखा हुआ है, वो फिश का नाम है, आई मीन दैट वाइल्ड टॉर्पेडो गैवेस्टन दैट नाउ आई होप फ्लोट्स ऑन द आयरिश सी, टॉर्पेडो एक ऐसा फिश है जो जिसको पकड़ता है, वो फिश पकड़ने के उसको ऐसा इलेक्ट्रिक का शॉक मिलता है कि वो मर जाता है, ठीक है। तो यही बात वो कह रही है, टॉर्पेडो एक ऐसा फिश है, ये फिश वो कंपेयर कर टॉर्पेडो को गैवेस्टन से, और वो कह रहे कि ऐसे फिश के लिए मत आप उसको पकड़िए जो जिसको पकड़ने के बाद आप खुद ही मर जाइएगा, मतलब गैवेस्टन को मत बुलाइए आप, उसके आने के बाद तो आप खुद ही मतलब परेशान हो जाइएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि किंग एडवर्ड सबसे ज़्यादा उसी से ही प्यार करते हैं, गैवेस्टन से। गैवेस्टन एंड दैट नाउ आई होप, और वो अभी उनका कहने का मतलब अभी जो है वो आयरिश सी में जा रहे हैं, आइलैंड जा रहे हैं, क्योंकि किंग ने उन्हें आइलैंड भेजा है, तो वो वही बात को कह रहे हैं दैट नाउ आई होप, वो उम्मीद कर रहे हैं कि फ्लोट्स ऑन द आयरिश सीज, वो भी आयरिश सी में जा रहे हैं, मतलब आइलैंड जा रहे हैं वो, तो आप उसको मत बुलाइए। तो क्वीन इज़ाबेला कहती हैं स्वीट मॉर्टिमर, अब उनको वो कहती है सिट डाउन बाई मी अ वाइल, मेरे पास कुछ देर बैठो, एंड आई विल टेल दी रीज़न ऑफ सच वेट, और मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स दूंगी, ऐसे ऐसे रीजंस दूंगी ऑफ सच वेट, मतलब सच
मतलब वेट मतलब ऐसे रीजंस होंगे मेरे पास, एज दाउ विल सून सब्सक्राइब टू हिज रिपेल, तो तुम खुद ही मान जाओगे बैनिशमेंट उसका रोकने के लिए। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं मानूँ, ठीक है बट स्पीक योर माइंड। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन इज बेटर देन दस बट नन शैल हियर इट बट आवर सेल्व्स, ये बात वो कहती हैं कि अब हम लोग दोनों ही बात करेंगे और हमारा ये कॉन्वर्सेशन है कोई और नहीं सुनेगा। और वो लोग अपार्ट थोड़ा आगे हट के बात करते हैं, ठीक है। क्यों, ये तो आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों यंगर मॉर्टिमर को ही चुना गया था। क्वीन इज़ाबेला ने क्यों उनको ही चुना और उनसे ही रिक्वेस्ट किया और उनको ही समझाया, कुछ तो है। तो पर ये चीज़ जस्ट बिकॉज आगे तक कोई इसको मतलब कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है, इसलिए बहुत सारे क्रिटिक्स कहते भी हैं कि ये गलत भी है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ओके, अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं ना, तो बाकी जो लॉर्ड्स हैं वो लोग उनको इनके चेहरे देखते हैं और समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हो रहा है। तो लैंकेस्टर कहते हैं माई लॉर्ड्स एल्बिट द क्वीन विन मॉर्टिमर, अगर हो भी कि क्वीन जीत जाए मॉर्टिमर को, समझा दे, मतलब इन द सेंस विल यू बी रेजोल्यूट, क्या आप लोग रेजोल्यूट रहेंगे, फिक्स रहेंगे, एंड होल्ड विथ मी, मतलब मेरा जो व्यू है मेरे साथ आप लोग खड़े रहेंगे, लैंकेस्टर कहते हैं। तो एल्डर मॉर्टिमर नॉट आई अगेंस्ट माई नेफ्यू, वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, नॉट आई, मैं भी नहीं मानूंगा, मैं अगेंस्ट माई नेफ्यू, मैं अपने नेफ्यू के अगेंस्ट भी जा सकता हूँ। ओके, आई विल नॉट गो अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ माई नेफ्यू, मतलब वो नहीं जाएंगे अपने विशेस, अपने नेफ्यू के विशेस के अगेंस्ट में। ओके, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यंगर मॉर्टिमर कुछ कर रहे हैं तो वो सही है। तो पेम्बरोक कहते हैं फियर नॉट द क्वींस वर्ड कैन नॉट ऑल्टर हिम, तो पेम्बरोक कहते हैं लैंकेस्टर को डरो मत, क्वींस का कुछ भी बात उसके दिमाग को चेंज नहीं कर सकता। वॉरविक नो, मुझे डाउट है, बट मार्क हाउ अर्नेस्टली शी प्लीड्स, देखो कैसे वो रिक्वेस्ट कर रही है, मतलब ऐसा वो लोग बात कर रहे हैं, ऐसे वो उनका मतलब एक्शंस हैं कि उनको लग रहा है कि क्वीन बहुत ज़्यादा ही डीपली रिक्वेस्ट कर रही है और उसको डर है कि कहीं ना कहीं यंगर मॉर्टिमर मान जाएंगे। तो लैंकेस्टर कहते हैं सी हाउ कोडली ही लुक्स मेक डिनाइल, तो कहते हैं ये भी तो देखो कि कितना कोडली वो डिनाइल कर रहा, हो सकता है वो अपने हाथों उसके इशारे से कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं मानना है, कुछ भी ऐसा हो रहा है उन लोग के बीच में आपस में, जिससे वो समझ में आ रहा है कि यंगर मॉर्टिमर जो है वो नहीं मान रहा है। तो वॉरविक कहते हैं अब वो कहते हैं शी स्माइल्स, हंस रही हैं, नाउ फॉर माई लाइफ हिज माइंड इज चेंज, जब वो कहते हैं अब तो मुझे लग रहा है स्वेयर बाय माई लाइफ, मतलब कसम खा रहा हूँ मैं, मुझे तो लग रहा है कि इसका दिमाग बदल गया है। लैंकेस्टर आई विल रैदर लूज हिज फ्रेंडशिप, मैं अपना फ्रेंडशिप खो दूंगा, आई देन ग्रांट, मुझे अगर उसको ये परमिशन देना पड़े इससे बेहतर है कि मैं अपना फ्रेंडशिप खो दूँ। अब यंगर मॉर्टिमर आते हैं और वो कहते हैं वेल ऑफ नेसेसिटी इट मस्ट बी सो, किसको कहते हैं ये बात, क्वीन को, कि हाँ मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। वो बोलते हुए वो आते हैं, अब वो कहते हैं लॉर्ड्स को माई लॉर्ड्स दैट आई अबहॉर ही बेस गैवेस्टन, आपको पता है कि मैं सबसे ज़्यादा हेट करता, अबहॉर मतलब हेट करता हूँ, बेस मतलब लो गैवेस्टन को, आई होप योर ऑनर्स मेक नो क्वेश्चन, तो मुझे पता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ऑनर्स हैं, मतलब आप लोग मेरे इस चीज़ पर डाउट मत कीजिएगा। एंड देयरफॉर दो आई प्लीड फॉर हिज रिपेल, वो कहते हैं फिर भी मैं ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए उसके विड्रॉल का, जो ऑर्डर हम लोगों ने किया बैनिशमेंट का, इट इज़ नॉट फॉर हिज सेक, उसके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, बट फॉर आवर अवेयर ने फॉर द रियाम्स बिहूफ एंड फॉर द किंग्स, और हमारे लिए भी, कंट्री के लिए भी और किंग के लिए भी। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तीन इसका फ़ायदा, हमारा भी, कंट्री का और किंग का। लैंकेस्टर फाई मॉर्टिमर फी शेम ऑन यू मॉर्टिमर, डिसऑनर नॉट दाई सेल्फ, तुम अपने आप को इतना गलत नाम मत दो, अपने आप को मतलब इतना गलत रेपुटेशन मत करो अपना हमारे सामने, ठीक है। कैन दिस बी ट्रू, इट वॉज गुड टू बैनिश हिम, क्या दो चीज़ जो कॉन्ट्रेरी है क्या वो सही हो सकता है, इट वॉज गुड टू बैनिश हिम एंड दिस इज दिस ट्रू टू कॉल हिम होम अगेन, दोनों चीज़ सही हो सकता है, उसको बैनिश करना भी और उसको वापस बुलाना, ये कैसे हो सकता है। सच रीजन्स मेक वाइट ब्लैक एंड डार्क नाइट डे, अगर ऐसा है तो वाइट मेरी नज़र में ब्लैक है और जो डार्क नाइट है वो सनी है, ब्राइट डे है मेरी नज़र में।
अगर दो कॉन्ट्ररी चीज़ कभी सही नहीं हो सकता, उनका कहने का मतलब है। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं माय लॉर्ड ऑफ लैंकेस्टर मार्क द रिस्पेक्ट, आप मार्क करिए। रिस्पेक्ट मतलब जो सर्कमस्टांसिस में मैंने अपना ये सोच को बदला है वो तो आप जानने की कोशिश कीजिए। लैंकेस्टर इन नो रिस्पेक्ट, वो कहते नहीं, मुझे एक ही चीज़ पता है, नो रिस्पेक्ट कैन कॉन्ट्रैरीज बी ट्रू, दो अलग अलग चीज़ कभी सही नहीं हो सकती। तो क्वीन इजाबेला कहती है येट गुड माय लॉर्ड हियर व्हाट ही कैन अलेज, कहती है ठीक है माय लॉर्ड, पर सुनिए तो उसका क्यों दिमाग बदला, वो क्या कहना चाहते हैं। वॉरविक ऑल दैट ही स्पीक्स इज़ नथिंग, वो जो भी कहेगा वो हमारे लिए नथिंग है, कुछ भी नहीं है। वी आर रिजॉल्व, हम लोग रिजॉल्व है, हम लोग फिक्स्ड हैं। यंगर मॉर्टिमर डू यू नॉट विश दैट गैवेस्टन वर डेड, अब वो एक बात कहते हैं, क्या आप लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं, ये नहीं चाहते कि गैवेस्टन मर जाए। पेम्ब्रोक आई वुड ही वर, मैं चाहता हूँ भाई। यंगर मॉर्टिमर वाई देन माई लॉर्ड गिव्स मी बट लीव टू स्पीक, तो वो कहते अच्छा तो प्लीज़ मुझे कहने दीजिए मैं जो कहना चाहता हूँ। एल्डर मॉर्टिमर बट नेफ्यू डू नॉट प्ले द सोफिस्टर, हाँ नेफ्यू पर तुम सोफिस्टर मतलब जो इलॉजिकल सेंस में बात करता है उस वैसे बात मत करना हमारे सामने, कोई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स मत करना, कोई इलॉजिकल रीज़न मत देना। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं दिस विच आई अर्ज इज़ फॉर अ बर्निंग ज़ील, ये जो मैं कह रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है मेरा, टू मेंड द किंग एंड डू आवर कंट्री गुड, ताकि किंग भी चेंज हो जाए थोड़ा सा, एंड डू आवर कंट्री गुड यानी कि और हमारे कंट्री के लिए भी ये अच्छा है, सही है। नो यू नॉट गैवेस्टन हैथ, अब वो रीज़न देते हैं, पहला रीज़न देते हैं वो, नो यू नॉट गैवेस्टन हैथ स्टोर ऑफ गोल्ड, गैवेस्टन के पास बहुत सारे पैसे, गोल्ड मतलब पैसे हैं उनके पास, विच मे इन आयरलैंड, क्योंकि वो आयरलैंड जा चुके, पैसा तो उनको मिल ही रहा है, किंग उनको सारे पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो विच मे इन आयरलैंड परचेज हिम सच फ्रेंड्स, तो वहाँ जाके आयरलैंड में फ्रेंड्स मतलब वो ऐसे लोगों के साथ मिल सकते हैं, एज ही विल फ्रॉन्ट द माइटिएस्ट ऑफ अस ऑल, और वो इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं उस पैसे से लोगों को खरीद कर, मतलब एक आर्मी बना सकते हैं अपनी, ताकि वो हम में से जो सबसे ज़्यादा माइटी है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वो उसके आगे भी आ सकता है, मतलब हम लोगों से वो फाइट करने के लिए केपेबल हो सकता है, ठीक है। एंड वेर एज ही शैल लिव एंड बी लव्ड, और वो तो नई कंट्री है तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ के लोग उनको प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। इट इज़ हार्ड फॉर अस टू वर्क हिज ओवरथ्रो, तो वहाँ पे जाके उनका डाउनफॉल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वॉरविक कहते हैं मार्क यू बट डैट, वो कहते हैं हाँ ये तो बात है, नोट करने की बात है, माई लॉर्ड ऑफ लैंकेस्टर, ये बात वो लैंकेस्टर को कहते हैं वॉरविक। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं बट वर ही हियर, अगर वो यहाँ हो, डिटेस्टेड एज ही इज़, वो तो यहाँ पे सारे लोग उनसे नफरत करते हैं। हाउ ईजिली माइट सम बेस स्लेव बी सब ऑन्ड, अब वो रीज़न देते हैं कि यहाँ पे क्यों वो बुलाना चाह रहे हैं उनको, क्योंकि यहाँ पे सब लोग उनसे नफरत करते हैं और बहुत ही ईजिली आसानी से माइट सम बेस मतलब जो लो बॉर्न होंगे स्लेव बी सब ऑन्ड, उनको हम लोग ब्राइब दे सकते हैं, मतलब उनको पैसा देकर, टू ग्रीट हिज लॉर्डशिप विद अ पोनियार्ड, पोनियार्ड मतलब एक डैगर, और उसको मार सकते हैं, उसको मरवा सकते हैं, किसी को भी हम लोग बोलेंगे, यहाँ लोग उससे इतनी नफरत करते हैं कि कोई भी उसको मार सकता है, आराम से अग्री हो जाएगा। एंड नन सो मच एज ब्लेम द मर्डर, और कोई भी, नन मतलब कोई भी ब्लेम नहीं करेगा मर्डरर को, बट रैदर प्रेज हिम फॉर दैट ब्रेव अटेम्प्ट, बस सारे लोग उनको प्रेज करेंगे क्योंकि सबको पता है कि गैवेस्टन कैसा है, और गैवेस्टन का इन्फ्लुएंस किंग के लिए भी बहुत बुरा है और कंट्री के लिए भी। एंड इन द क्रॉनिकल मतलब हिस्ट्री में, क्रॉनिकल इनरोल हिज नेम, उनकी नाम जो हिस्ट्री में लिखाया जाएगा, फॉर पर्गिंग द ऑफ द रियाल्म ऑफ सच अ प्लेग, वो क्लीन करने के लिए, हम लोग जो कंट्री को, हम लोग का जो एक बीमारी से दूर करने की डिजीज़, एक प्लेग है गैवेस्टन, तो उसका वो कोई भी इंसान जो गैवेस्टन को मार देगा, लोग उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, मानेंगे, क्यों, क्योंकि उसने कंट्री को एक बहुत बड़े डिजीज़ से बचाया है, इन द सेंस कि बहुत बुरे आदमी से एक कंट्री को बचाया है, हमारे कंट्री को। पेम्ब्रोक ही सेथ ट्रू, अब वो लोग अग्री होते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ ये बात तो सच है। लैंकेस्टर ए बट हाउ चांस दिस वॉज नॉट डन बिफोर, पर ऐसा क्यों ये बात हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। यंगर मॉर्टिमर बिकॉज माई लॉर्ड इट वॉज नॉट थॉट अपॉन, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था ऐसे। ने मोर वेन ही शैल नो इट लाइज इन अस, और ने मोर, और वो कहते हैं कि ही मतलब गैवेस्टन शैल नो इट लाइज इन अस, ये हमारे ऊपर है, टू बैनिश हिम एंड देन टू कॉल हिम होम, जब वो ये चीज़ जान जाएगा
कि ये हमारे ऊपर उसको बैनिश करना भी और उसको लाना भी वापस, इट विल मेक हिम वेल द टॉप फ्लैग ऑफ हिज प्राइड। तो वो जो है अपना जो उसको जब ये चीज़ पता चल जाएगा, वो अपना जो पावरफुल जो प्राइड है उसको वो नीचे कर देगा, मतलब अपना फ्लैग ऑफ प्राइड को वो नीचे कर देगा, कम कर देगा। ओके, एंड फेयर टू ऑफेंड द मीनेस्ट नोबल मैन, और वो डरेगा जो सबसे मीनेस्ट, जो सबसे लो रैंकिंग भी जो नोबल है हमारे यहाँ जो लॉर्ड्स है, उसको भी वो कुछ बोलने से या कुछ कहने से या उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेने से वो डरेगा, क्योंकि वो हमारी ताकत का अंदाज़ा उसे हो जाएगा। एल्डर मॉर्टिमर, बट हाउ इफ़ यू डू नॉट नेफ्यू, पर ऐसा अगर वो नहीं करे तो यंगर मॉर्टिमर, देन मे बी विथ सम कलर राइज इन आर्म्स, तो हम लोग कुछ कलर मतलब कोई एक्सक्यूज़ ले लेंगे, और राइज इन आर्म, हम लोग राइज इन आर्म्स किसके खिलाफ, किंग के खिलाफ हम लोग खड़े हो जाएंगे। फॉर हाउस सो एवर वी हैव बॉर्न इट आउट, हम लोगों को पता है इट इज़ ट्रीजन टू बी अप अगेंस्ट द किंग, हम लोगों को पता है कि किंग के खिलाफ जाना देशद्रोही है, ट्रीजन है। सो वी शैल हैव द पीपल ऑफ आवर साइड, तो लोग हमारा साथ देंगे, विच फॉर हिज फादर सेक लीन टू द किंग। अब वो ये बात कह रहे हैं कि जो लोग उसको उसकी फादर की वजह से इज्जत देते हैं ना किंग को, किंग एडवर्ड फर्स्ट की वजह से किंग एडवर्ड सेकंड को इतनी इज्जत मिल रही है, लोग उसको इतना चाह रहे हैं, पर जब लोगों को ये बात पता चलेगा तो लोग हमारे साथ देंगे। बट कैन नॉट ब्रूक नाइट ग्रोन मशरूम, नाइट ग्रोन किसको कह रहे हैं, वो गैवेस्टन को। रातों रात एक ऐसा मशरूम है, एक ऐसा प्लांट है जो रातों रात बड़ा होता है, तो वही वो कह रहे हैं कि ये रातों रात उसको जो तरक्की मिली है, अर्ल वो बन गया है। सो सच अ वन एज माई लॉर्ड ऑफ कॉर्नवॉल इज, तो किसको कह रहे हैं वो, लॉर्ड ऑफ कॉर्नवॉल कौन है, गैवेस्टन है। तो गैवेस्टन को वो मिसाल दे रहे हैं नाइट ग्रोन मशरूम की जैसा। शुड बेयर एस डाउन ऑफ द नोबिलिटी, तो क्या मतलब उसको इतनी ताकत है कि वो हमें नोबिलिटीज के अगेंस्ट जो जाएगा, क्या उसको इतनी ताकत है। एंड व्हेन द कॉमन्स एंड द नोबल्स ज्वाइन, जब कॉमन यानी आम आदमी और नोबल जब साथ देंगे, इट इज़ नॉट द किंग कैन बकलर गैवेस्टन, तो किंग की भी ताकत नहीं होगी उसे उसकी साथ देने की, उसको बचाने की। वी विल पुल हिम फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट होल, स्ट्रॉन्गेस्ट होल किसका, किंग का, तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होल और उसका पोजिशन का, कि वो अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल है, तो उससे उसको निकालेंगे। होल्ड ही हैथ माई लॉर्ड इफ़ टू परफॉर्म दिस आई बी स्लैग, अगर ऐसा नहीं हुआ माई लॉर्ड्स, वो अपने कहते हैं इफ़, अगर ऐसा नहीं हुआ टू परफॉर्म दिस आई बी स्लैग, अगर मैं लेजी हुआ, मैं नहीं कर पाया, थिंक मी एज बेस एज ग्रूम एज गैवेस्टन, तो मुझे गैवेस्टन की जैसा लो समझिएगा, मेरी कोई इज्जत मत करिएगा, मुझसे कभी आप लोग रिस्पेक्ट मत दीजिएगा, और मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा कंट्री में भी, मैं गैवेस्टन की तरह हूँ, समझ लीजिएगा, अगर मैं ये नहीं कर पाया। लैंकेस्टर, ऑन दैट कंडीशन लैंकेस्टर विल ग्रांट, अगर ये ऐसा है तो आई अग्री। वॉरविक, एंड सो विल पेम्ब्रोक एंड आई, तो मैं भी इस कंडीशन पे अग्री हूँ। एल्डर मॉर्टिमर एंड आई, यंगर मॉर्टिमर, इन दिस आई काउंट माई हाईली ग्रेटिफाइड, मैं बहुत ज़्यादा हाईली ग्रेटिफाइड हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात को समझी और इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड मॉर्टिमर, वो अपने बारे में कह रहे हैं, एंड मॉर्टिमर विल रेस्ट एट योर कमांड, और सारे जो इंस्ट्रक्शंस होंगे आप लोग मुझे जो भी देंगे, मैं सारे आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूँगा। अब क्वीन इजाबेला कहती, एंड व्हेन दिस फेवर इजाबेल फॉरगेट्स, आप लोगों ने जो मेरे लिए किया, अगर इजाबेला इसको फॉरगेट भूल जाती है, देन लेट हर ईव मतलब जो फॉर्चून है, अबैंडन एंड फॉल ऑन, मैं ये दुआ करूँगी कि जो मेरी जो फॉर्चून है, मेरी जो तकदीर है, वो मुझे हमेशा के लिए मिजरेबल छोड़ दे, मतलब तन्हा छोड़ दे, एक ऐसी औरत जिसका कोई दोस्त नहीं हो, जिसका कोई साथी ना हो, जिसका कोई देखने वाला नहीं हो, मैं ऐसी हो जाऊँ अगर मैं ये आप लोग आसान भूल जाती हूँ तो। बट सी इन हैप्पी टाइम माई लॉर्ड द किंग हैविंग ब्रॉट द अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल ऑन हिज वे, मतलब वो कह रही हैं कि मैं बट सी इन हैप्पी टाइम, मैं अपने हस्बैंड को खुश देख रही हूँ, हैविंग ब्रॉट द अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल ऑन हिज वे, जब उसके साथ आएंगे, इज़ न्यू रिटर्न दिस न्यूज़ विल ग्लैड हिम मच, तो उसके बहुत खुशी देगी। येट नॉट सो मच एज मी, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि इसीलिए क्योंकि वो मैं खुश नहीं रहूँगी, पर किंग बहुत खुश हो जाएंगे। आई लव हिम मोर देन ही कैन गैवेस्टन, ये बात वो कह रही है कि मैं उनसे ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना वो गैवेस्टन से भी नहीं करते हैं। वुड ही लव मी बट हाफ सो मच, और उसका आधा भी अगर वो मुझसे प्यार करे, देन वर आई ट्रबल ब्लेस्ड, तो मैं अपने आप को 3 गुना ज़्यादा खुशकिस्मत समझूंगी। तो यहाँ तक ही मैं रखती हूँ अभी पार्ट 3, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लेंदी पार्ट. Act scene 4 is very lengthy scene, so I shall continue
विथ माई नेक्स्ट वीडियो। एंड आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें एंड कर दूँ पार्ट 4 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।